वालेकुम गाइस, आमना इकबाली से। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अब सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स में हमें पता था कि इसमें नाउन्स की और भी बहुत सी टाइप्स हैं, जस्ट लाइक दैट काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इनको किसी और एंगल से कि अगर हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास नाउन्स हैं, तो हम उनके साथ ग्रामेटिकली हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, हम उसके साथ कौन से वर्ब सिंगुलर वर्ब्स यूज करेंगे या फिर उसको हम प्लूरल वर्ब्स के साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम कुछ ऐसे वर्ड्स करेंगे जो कि हमारे पास, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन्स। अब सिंगुलर नाउन्स क्या है? अब नाउन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें हमने नाउन्स की टाइप्स के बारे में किया है। काइंड्स ऑफ नाउन्स के नाम से एक वीडियो है, उसमें हमने देखा है कि नाउन की कौन सी टाइप्स है, सिंगुलर, प्लूरल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें हमने हर एक डिटेल्स को, इसकी जो काइंड्स है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमें देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन सम टाइम वो ऐसा होता है कि वो सिंगुलर नहीं होते। और जो कुछ हमें नाउन प्लूरल्स हैं, देखने में तो हमें नाउन्स वो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो प्लूरल होते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं जस्ट लाइक दैट फर्नीचर एक वर्ड है। फर्नीचर हमारे पास नाउन है। अब फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं तो फर्नीचर सिंगुलर नाउन है। ठीक है, हम अक्सर हमने देखा है फर्नीचर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें कहते हैं कि यहाँ पे एस लग गया है तो ये प्लूरल होगा, लेकिन ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। ठीक है, आप इसी तरह के और वर्ड्स में आप लोगों को बताती हूँ, जस्ट लाइक बैगेज। आप बैगेज की बात करें तो ये सिंगुलर है, हमें देखने में तो सिंगुलर लग रहा है। ठीक है, आप एविडेंस, इसी तरह से फर्नीचर, बैगेज, एविडेंस, ये उस टाइप के हमारे पास नाउन्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स जिनको हम टच कर सकते हैं तो इनको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन जो है, अब इसी तरह से करेज, डार्कनेस, म्यूजिक। अब ये जो थ्री नाउन्स है, करेज, डार्कनेस, म्यूजिक, इनको हम टच नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में काउंट होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 2 कप्स ऑफ टी। इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स की बात हम करते हैं। यू कैन राइट हियर 3 किलो चीज। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, 2 बैग्स ऑफ राइस या पल्स। आप देखें, अब ये टी, चीज, राइस, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट नाउन तो है, लेकिन ये अनकाउंटेबल में चले जाते हैं। अब जब हमने इनको राइट करना है तो इनको राइट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनके साथ हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। हम इनको एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे या एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे। तो जहाँ पे फर्नीचर, बैगेज, एविडेंस की बात आ जाए तो आप लोगों ने याद रखते हैं जो अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल कॉन्ट्रैक्ट नाउन है। जहाँ पे अनकाउंटेबल बात आ गई, वो कॉन्ट्रैक्ट नाउन हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उनके साथ वो हमेशा जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं उनको हम एज अ सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे डील करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जितने भी है फर्नीचर्स, बैगेज, एविडेंस, करेज, डार्कनेस, म्यूजिक, 2 कप्स ऑफ टी, 3 किलोज ऑफ चीज, 2 बैग्स ऑफ राइस। अब ये जो सब के सब हैं, इनको हमने एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है। ठीक है, ये तमाम के तमाम जो होंगे वो सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज होंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती जाऊं, यहाँ पे बात हो रही है 2 कप्स ऑफ टी। जब भी हम अनकाउंटेबल बात की बात करेंगे, अनकाउंटेबल चीजों की बात करेंगे, उनको हमेशा हम क्या बात करते हैं, उनको हम मेजर करते हैं चीजों को, उनको हम हमेशा नंबर पे मेजर करते हैं। लाइक 2 बैग्स ऑफ, हम 2 राइस की बात नहीं कर रहे क्योंकि अनकाउंटेबल है। हमने बात की 2 बैग्स ऑफ राइस, 3 किलो चीज,
या 2 कप्स ऑफ टी, तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, इसके साथ हम आर का यूज नहीं करेंगे, हम इसके साथ हमेशा इज का यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ड राइट करती हूं द फर्नीचर, द फर्नीचर इन दिस रूम इज सिंपल। अब हमें फर्नीचर देखने में तो लग रहा है कि ये तो सिंगल नाउन्स तो है नहीं, लेकिन ये हमने इसको क्या करना है, इसको एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट पे तौर पे यूज करने का मतलब क्या है, हम इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये इस हमने यहाँ पे यूज किया जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे हमने यूज करना है और काउंट करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम इस का यूज करते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट है दे नीड, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2 bags ऑफ राइस, ठीक है, 2 bags ऑफ राइस। अब यहाँ पे हमने बात की, ये तो खैर उसमें चला गया है, दे प्लूरल है तो इसके साथ हमने वैसे ही सिंपल यूज किया है, हमने फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस का साथ उसका यूज नहीं किया। दे नीड 2 bags ऑफ राइस। अब 2 bags ऑफ राइस है तो ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम क्या सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे इसको यूज करेंगे, और इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो भी सिंगुलर होगी। अब नेक्स्ट है देयर वाज डैश अक्रॉस द टाउन। अब हम यहाँ पे डार्कनेस लिख सकते हैं। आप डार्कनेस को आप काउंट नहीं कर सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल भी है और एब्स्ट्रैक्ट भी है, तो इनके साथ भी क्या करेंगे, ये हमेशा क्या इनके सिंगुलर ही होते हैं, इनको हम कभी भी प्लूरल में काउंट नहीं करते। आप देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है देयर वॉज डार्कनेस, हम यहाँ पे वॉज भी ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे इज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इज और वॉज हैज ये सब के सब क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। तो डार्कनेस को हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया, सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट लिया, तो इसलिए हमने उसके साथ क्या यूज किया है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया। क्लियर। तो ये वर्ड्स जो है ये आप लोगों को रिमेम्बर करने पड़ेंगे, ठीक है, इसको फिंगर टिप्स पे कर लें, क्योंकि इनके साथ हमेशा हम इनको एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं, इसके साथ हम कभी भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं करते। तो अब हम बात करते हैं प्लूरल नाउन की। अब जो प्लूरल नाउन्स हैं इनमें डिफरेंट किस्म की इनकी कैटेगरी, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन आप देखिए सीजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स, ग्लासेस। अब जो सीजर्स है ये हमेशा प्लूरल्स पे काउंट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल यूज होता है, ठीक है, सीजर्स, ट्राउजर्स एंड ग्लासेस। ये आप लोगों ने याद करना, इसको ये आप लोगों ने वर्ड्स रिमेम्बर करने। अब सेकंड देखिए फिश, डियर, हेयर। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं फिश, डियर, हेयर, ये जो है ये सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं, आप इनको दोनों एंगल से यूज कर सकते हैं, तो ये आपका वो कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। अब ये जो वर्ड्स है कैटल, पुलिस, पीपल, अब इनको अगर हम देखें तो इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब ये जो है कैटल, पुलिस और पीपल ये है तो सिंगुलर, ये सिंगुलर नाउन्स है, लेकिन हम इनको हमेशा प्लूरल नाउन्स के तौर पे यूज करते हैं। अब प्लूरल नाउन्स के तौर पे यूज करेंगे तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे। अब ये वर्ड्स है मैथमेटिक्स, नॉर्थलैंड्स, न्यूज। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं ये जो नाउन है वो होते तो प्लूरल है, लेकिन हम इनके साथ इनको यूज करते हैं एज ए सिंगुलर। अब हम इनको एज ए सिंगुलर यूज करेंगे तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पास मी द ग्लासेस प्लीज। अब ग्लासेस जो है ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है, ठीक है, तो ये प्लूरल नाउन्स में काउंट होता है। मैनी पीपल गैदर्ड देयर। अब ये जो है ये है तो सिंगुलर लेकिन प्लूरल यूज होता है, तो ये भी एज ए प्लूरल यूज हो रहा है। ही हैज लॉस्ट सो मच हेयर। अब हेयर की बात है, हेयर सिंगुलर भी यूज होते हैं, प्लूरल भी यूज होते हैं, सिंगुलर
एंड प्लूरल। हैव यू heard द न्यूज? अब न्यूज के पीछे क्या लॉजिक है? न्यूज के पीछे ये लॉजिक है, तो ये है तो प्लूरल में, लेकिन हम इसको ऐसा ये है तो सिंगुलर, लेकिन हमने इसको प्लूरल में काउंट करना है, ठीक है। न्यूज, हैव यू heard द न्यूज। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।